नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के सेनापति मंगल 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृश्चिक राशि में आ चुके हैं। मंगल का ये गोचर सभी जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वो बेहद शक्तिशाली होता है। मंगल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है, वही स्थान सभी ग्रहों में मंगल का है। मंगल हमारी ऊर्जा, उत्साह और जुनून को दर्शाता है। जीवन में संघर्षों से लड़ने की कितनी क्षमता हमारे अंदर है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। खराब मंगल व्यक्ति को कायर, दब्बू और डरपोक बना देता है। किसी भी समस्या को फेस करने की क्षमता नहीं रह जाती है और उसका व्यक्तित्व पलायनवादी बन जाता है। समस्याओं से मुंह मोड़ने वाला बन जाता है। जबकि अच्छा मंगल व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी बना देता है, अनुशासन प्रिय और टाइम का पंक्चुअल बना देता है, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करता है। और जीवन में मंगल की दशा गतिमान हो और जन्म कुंडली में मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी, भूमि और मकान का लाभ करा देता है। शासन प्रशासन, राजनीति में उच्च पद दिलाने वाला होता है। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में व्यक्ति नई नई उपलब्धियां हासिल करता है और सेना, पुलिस, डिफेंस सेवाओं के क्षेत्र में उच्च पद दिलाने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ खराब मंगल क्रोध, जल्दबाजी और उग्रता का कारक बनता है। और अगर जन्म कुंडली में मंगल शनि का संबंध बन जाए तो चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल के इन 42 दिन के गोचर काल में सिंह राशि के जातकों को किस किस तरह के लाभ मिलेंगे और क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, और सूर्यदेव का गोचर वर्तमान में तीसरे भाव में है और 16 नवंबर को सूर्य चौथे भाव में आ जाएंगे, जबकि मंगल चौथे भाव में गोचर कर चुके हैं और यहाँ पर रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। राहु आपकी कुंडली के 7वें भाव में है और शनिदेव कुंडली के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं, छठे भाव के स्वामी होकर 8वें में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु अपनी उच्च की राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल यहाँ पर रोचक राजयोग तो बना ही रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि मंगल नवम भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, साथ ही साथ रोचक राजयोग तो बन ही रहा है। तो ये स्थितियां आपकी गोचर कुंडली में 42 दिन तक बनने जा रही हैं। 3 प्रबल राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे। अब राजयोग क्या होता है, इस बात को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि हर जगह यही लिखा मिलता है कि राजयोग का अर्थ है राजाओं जैसा जीवन। तो मैं आपको समझाता हूँ कि राजयोग का अर्थ क्या है। राजयोग का अर्थ ये है कि आपके जीवन में
हर तरह की सुख सुविधाएं हों, आलीशान भवन, शानदार वाहन, ज़मीन जायदाद, चाहे वो पैतृक हो या अपने खुद अर्जित की हो। घर में सुख सुविधा के सभी साधन हों, मोटा बैंक बैलेंस हो, शेयर या गोल्ड में बड़ा निवेश हो, और अगर आप महिला हैं तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेस ये सब होंगे। घर में नौकर चाकर हों, अच्छी नौकरी हो, अच्छा व्यापार हो, कोई शोरूम हो, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई फार्म हाउस हो, होलसेल का कार्य आप कर रहे हों, रियल इस्टेट का कोई बड़ा कारोबार हो, पेट्रोल पंप हो, गैस एजेंसी हो, या ज्वेलरी का बड़ा कोई शोरूम हो, इस तरह की चीज़ें राजयोग बनने पर प्राप्त होती हैं। अब आपका प्रश्न ये है कि मेरी कुंडली में तो ये राजयोग बन रहा है लेकिन फलित तो नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि राजयोग का फल तभी प्राप्त होगा जब राजयोग बनाने वाले ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान होगी और आप उस दिशा में सार्थक प्रयास भी करें। और दूसरी बात यह भी देखना जरूरी होगा कि कहीं आपकी कुंडली में राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है। मंगल की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर, सप्तम भाव पर और एकादश भाव पर पड़ेगी और मंगल भाग्येश होकर चौथे भाव में, केंद्र के भाव में गोचर करेंगे आने वाले 42 दिन तक। और 16 नवंबर के बाद मंगल को सूर्य का बल भी प्राप्त होगा। तो ये जो समय है ये आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए बेहतर रिजल्ट्स लेकर के आएगा। नई नौकरी, नए व्यापार का योग बनेगा। चूँकि गुरु की दृष्टि भी कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है मंगल पर, और मंगल यहाँ पर प्रॉपर्टी के कारक होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य आपका इस समय बन सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम आपका पूरा होगा। और जो लोग रियल एस्टेट से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शनि भी एक्टिवेट हैं इस समय, शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, इस तरह के क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं और 12वें भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो जो छात्र हैं, चूँकि गुरु पंचम के भी स्वामी हैं और पंचम भाव शिक्षा का होता है, तो जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, उसके स्वामी मंगल हैं और मंगल गुरु का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। तो जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी गुरु और मंगल दोनों सपोर्ट कर रहे हैं और उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आपको कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में जहाँ पर आप कार्य करते हैं, आपको आपके एफर्ट्स का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा हो। तमाम तरह के संघर्ष आपके सामने बढ़े हुए हों, और या फिर ये भी हो सकता है कि आपसे कहा गया कि आप ये टारगेट पूरा कर दीजिए, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, ये टारगेट आप पूरा कर दीजिए, आपकी वेतन वृद्धि कर दी जाएगी, लेकिन इस तरह का कोई कार्य, कोई लाभ आपको
नहीं मिल पा रहा था। तो अब सूर्य और मंगल का जब 10वें भाव पर प्रभाव होगा, सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, सूर्य पिता को शो करते हैं, सूर्य आपके सीनियर्स और बॉस को दर्शाते हैं। तो आपके सीनियर्स, आपके बॉस, इनका सहयोग आपको मिलेगा। जो भी चैलेंज आपके कार्य क्षेत्र में हैं उन्हें समाप्त करेंगे मंगल। बड़ा से बड़ा कार्य, बड़ा से बड़ा टारगेट आप इस गोचर काल में पूरा कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र की जो समस्याएं थीं उन्हें भी सूर्य और मंगल मिल कर के सॉल्व कर देंगे और आप अपने कैरियर को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। चूँकि 11वें भाव से भी मंगल का संबंध बन रहा है और भाग्येश है मंगल, तो 11वें भाव से संबंधित चीज़ें यानी आपकी इनकम ये बढ़ने वाली है। और गुरु मंगल का चूँकि संबंध बन रहा है और कुंडली में गुरु मंगल का जब संबंध बनता है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं। एक से अधिक आय के साधनों से आय के साधन बनते हैं। तो ये समय आपके इनकम को बढ़ाने वाला होगा। मे बी पॉसिबल कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, साथ में कोई बिजनेस शुरू करें। जीवन साथी के नाम से कोई व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। चौथे भाव में मंगल हैं, प्रॉपर्टी से आपकी इनकम बढ़ सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है या कोई प्रॉपर्टी आप लीज पर दे सकते हैं इस समय, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। कुल मिलाकर के कि गुरु और मंगल का जो त्रिकोण का संबंध है, इसका सीधा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके आय में वृद्धि होगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। शुक्र जब 26 नवंबर को चौथे भाव में आएंगे तो शुक्र जो हैं ये आपकी डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को दर्शाते हैं। चौथे भाव में आकर के शुक्र दिग्बली हो जाएंगे तो उस समय आपकी कोई भी पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर के हो, चाहे वो वाहन को लेकर के हो, चाहे घर को डेकोरेशन को लेकर के हो। कोई ना कोई इच्छा आपकी इस समय ज़रूर पूरी होगी। एक और बहुत सुंदर योग आपकी कुंडली में इस समय बनेगा इन 42 दिनों में। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कोई भी ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर हो तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं। देखिए, गुरु से पंचम स्थान पर सूर्य मंगल रहेंगे, सूर्य मंगल से नवम पर गुरु हैं, तो गुरु सूर्य और मंगल में नवम पंचम का योग बन रहा है। सूर्य गुरु मंगल एक्टिवेट होंगे। सूर्य मंगल से पंचम पर हैं शनि और शनि से सूर्य मंगल नवम पर हैं, और ऐसे ही शनि से पंचम पर हैं गुरु और गुरु से नवम पर हैं शनि। तो तीनों ही ग्रह गुरु, मंगल और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो तीनों ही ग्रह एक्टिवेट होंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित आपको लाभ प्रदान करेंगे। और 16 नवंबर को जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे तो सूर्य भी त्रिकोण पर होंगे, तो सूर्य भी आपको लाभ प्रदान करेंगे। अब सूर्य का सबसे बड़ा लाभ तो आपको यही मिलेगा कि सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, सरकार को दर्शाते हैं। चौथे भाव में मंगल के साथ बैठे हैं और दशम पर दृष्टि है, तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो भी कार्य आपके अधूरे हैं वो इस समय पूरे होंगे। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, चूँकि सूर्य मंगल और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। पॉलिटिकल कैरियर ग्रो करेगा उनका इस गोचर काल में, क्योंकि गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं जो कि संतान का होता है। आप अपनी संतान को विदेश भेजना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेहद अनुकूल समय है। शनि छठे भाव के स्वामी होकर के विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छात्रों के लिए जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उसके लिए भी गुरु और मंगल शनि तीनों नौकरी की दिशा में भी उनको सफलता दिलाने में सहायक होंगे। क्योंकि शनि की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है
अब यहाँ परिवार के लोगों के बीच में तो थोड़ी दूरी बना सकते हैं, लेकिन संपत्ति का, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको दिलाएंगे शनिदेव। प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई मैटर कोर्ट में विचाराधीन है तो, या वसीयत या विरासत से कोई प्रॉपर्टी मिलनी है, तो उसमें शनि और गुरु दोनों ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि गुरु 12वें भाव में है जो कि कोर्ट कचहरी का होता है, दूसरा भाव प्रॉपर्टी का होता है। और जब शनि की दृष्टि इस पर पड़ेगी तो 8वें भाव में है, 8वां भाव जो होता है गुप्त धन का होता है। तो कोई डूबा हुआ पैसा, अचानक से धन लाभ या फिर प्रॉपर्टी का लाभ, ये आपको शनि देने जा रहे हैं इस गोचर काल में। शुक्र आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 2 नवंबर तक शुक्र तीसरे भाव में रहेंगे और राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। शुक्र कला के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं। और राहु क्या हैं? राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को दर्शाते हैं। तो जो जातक सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों के लिए शुक्र और राहु का त्रिकोण पर होना उनके कार्य क्षेत्र में नई नई सफलताएं लेकर के आएगा। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई डील्स होंगी और सफलता के आगे बढ़ते जाएंगे सफलता की ओर। 26 नवंबर तक तो शुक्र का गोचर बेहद अनुकूल है आपके लिए। 26 नवंबर को शुक्र जब यहाँ चौथे भाव में आ जाएंगे तो सुख सुविधाओं में वृद्धि तो होगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, लेकिन शुक्र और मंगल का जो संबंध बनेगा या शुक्र और सूर्य की जो युति बनेगी, ये मेल फीमेल के बीच आकर्षण को कई गुना बढ़ाने वाली होती है। और ऐसी स्थिति में आपको अपने रिलेशंस को लेकर बेहद सावधान रहना होगा। ऐसा ना हो कि किसी रिलेशन की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या आए, क्योंकि 7वें भाव में राहु बैठे हुए हैं और राहु तो गलत फहमी पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। तो सूर्य मंगल के साथ शुक्र की जब युति बनेगी तो उस समय आपको बेहद सावधान रहना होगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी सिंह राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? तो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको किस ग्रह के कारण समस्या आ रही है या आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। वहाँ से आप अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।